नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। एक पेशेंट, एक डॉक्टर और अस्पताल का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा विश्वास भरा होता है और अगर ये विश्वास टूट जाए उस अस्पताल के ऊपर जहां कोई महिला मरीज अपना इलाज करवाने गई है तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे ही कि अगर कोई अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है तो आखिर वो सुरक्षित कहाँ है। और अस्पताल अगर प्राइवेट हो तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी गिरी हुई और शर्मनाक हरकत कैसे हो सकती है। करनाल का एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर करनाल की ही दयाल सिंह कॉलोनी में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक इलाज करवाने गई महिला के साथ कई बार रेप की खबर सामने आ रही है। और यह खबर तब चौंकाने वाली हो जाती है जब इस मामले के ऊपर करनाल का थाना सिविल लाइन FIR दर्ज कर लेता है। और इस मामले के ऊपर पुलिस के ऊपर सवाल तब उठते हैं जब FIR दर्ज होने के बाद ना तो महिला का मेडिकल करवाया जाता है और ना ही लगभग 24 घंटे बीतने के बाद भी अस्पताल में पुलिस पहुंची है ये जानने के लिए कि आखिर ये मामला, ये घटना, ये रेप की घटना आखिर हुई कहां है। ये मामला बहुत चौंकाने वाला है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सवाल मरीज और अस्पतालों के बीच बने उस विश्वास का है जो विश्वास फिलहाल एक FIR के बाद टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। मामला है करनाल का जहां पर एक 48 साल की महिला बताया जा रहा है कि 27 दिसंबर को इलाज करवाने के लिए करनाल के ही दयाल सिंह कॉलोनी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में गई थी। 3 जनवरी को वहां से छुट्टी हो गई थी। हालांकि अस्पताल के जो संचालक हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि महिला 27 दिसंबर को नहीं बल्कि 23 दिसंबर को उनके अस्पताल में दाखिल हुई थी। 4 जनवरी 2024 को वो छुट्टी लेकर चली गई थी, तब कोई मामला सामने नहीं आया था। लेकिन अब उस इलाज कराने वाली महिला ने एक शख्स के ऊपर, जो कि डॉक्टर के अनुसार, जो प्राइवेट अस्पताल के मालिक है उनके अनुसार उसका नाम अजय बताया जा रहा है, जो कि नर्सिंग स्टाफ है, मूल रूप से वो यूपी का रहने वाला है, उसके ऊपर महिला ने आरोप लगाया कि उसने मेरे साथ कई बार रेप किया है और शिकायत करने पर मुझे इंजेक्शन लगाकर जान से मारने की धमकी भी दी है। ये मामला जब महिला के परिवार तक पहुंचता है तो वो महिला का परिवार अस्पताल पहुंचता है। कल जानकारी सामने आई है कि परिवार के लोगों ने काफी ज्यादा झगड़ा भी वहां पर किया और उसके बाद करनाल के सिविल लाइन थाने में जाकर FIR दर्ज करवा दी। हालांकि जो SHO है विष्णुदेव, उन्होंने ये कहा है कि हमने आरोपी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया है और अभी मामले की जांच जारी है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हमें पावर नहीं है। लेकिन अस्पताल के जो संचालक हैं डॉक्टर, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो नर्सिंग स्टाफ है अजय, उसकी अरेस्ट हो चुकी है, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। अब डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं या पुलिस सही कह रहे हैं, इस बारे में तो फैसला आप कीजिए, क्योंकि जो बात हमारी SHO सिविल लाइन से हुई है उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि मैं कोई बयान नहीं दे सकता क्योंकि हमें बयान देने की पावर नहीं है। आप PRO से बात कर लीजिए। PRO साहब से बात की तो वो बोले कि मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि आरोपी को अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया, मेडिकल हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अस्पताल के जो संचालक है उन्होंने कहा है कि जो आरोपी है, जो उनके अस्पताल में काम करता था, वो काफ़ी यानी कि कुछ समय पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया गया। अस्पताल का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। ऐसे माहौल में कोई स्टाफ आखिर काम कैसे कर पाएगा। बात करने से ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब भी काफ़ी मायूस हैं। बात करने से ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर साहब का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन है और जाहिर तौर पर होगा भी अगर उनके स्टाफ के ऊपर, उनके हॉस्पिटल के ऊपर ऐसा आरोप लगेगा। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। डॉक्टर साहब से मेरी क्या बातचीत हुई है आप एक बार खुद सुनिए और बताएं कि इस मामले के बाद आपको क्या लगता है। डॉक्टर साहब, ये क्या केस है जो हॉस्पिटल का है, अपने अपने स्टाफ बॉय है कोई, उसके ऊपर जो आरोप लगा है? हाँ, जैसा है कि ये लेडी मेरे पास एडमिट हुई थी जी, दिसंबर में। 27 दिसंबर को। नहीं, 24 दिसंबर को शायद एडमिट हुई थी और 3 को छुट्टी हो गई इसकी। अच्छा जी। उसके बाद 2-3 बार OPD में भी आए हैं जी। और फिर इन्होंने जो है लास्ट विजिट कल थी तो उन्होंने फिर वो एलिगेशन लगाई है। जी। तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, जी। उसको इंक्वायरी कर रही है। अरेस्ट किया है पुलिस ने उसको? क्या नाम है जी स्टाफ बॉय का? उसका नाम अजय है जी। अजय। तो क्या काम देखता था डॉक्टर साहब ये स्टाफ है जी, नर्सिंग स्टाफ है। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ है। कहाँ का रहने वाले डॉक्टर साहब ये यूपी का रहने वाला है जी। तो कितना टाइम से काम कर रहा है अपने पास अपने यहाँ 3 महीने से है जी।
ओके ओके ओके। तो डॉक्टर साहब जैसे हमारे पास ये स्टाफ के लोग आते हैं, ये कोई डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर होते हैं? सर कुछ होते हैं मतलब जैसे जीएनएम या एएनएम इस तरह से होते हैं सर, ओके ओके ओके। डिप्लोमाज होते हैं जी। तो आपने जैसे सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं, कुछ उससे पता लगा हमें? करशन जी, जो उसमें ना अपना जैसे ये डेट है पुरानी, हाँ उसका जी, बैकअप अपना होता है सिर्फ 10-12 दिन का। बिल्कुल ठीक है। तो वो वाली फुटेज तो जैसे अब होगी नहीं, ऑटो डिलीट हो जाती है ना जी। हाँ, तो वैसे इस बंदे का क्या कैरेक्टर है, यानी हॉस्पिटल से सर आपने पता किया ही होगा। हाँ सर, एज फार एज आई नो, जैसे और स्टाफ से मैंने बात करी, उन फीमेल स्टाफ से भी, जी। मतलब उनकी तरफ से तो आई मीन ये है कि भी बिल्कुल इनोसेंट सा लड़का है। ओके। बाकी देखो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो आई मीन होगा सच्चाई सामने आनी चाहिए जी, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि हमारे है ना। हॉस्पिटल की भी देखो साख जुड़ी हुई है नेचुरली इसमें। हाँ जी, जो हम्म। गलत है मतलब वो आई मीन उसके साथ वैसे होना जैसे चाहिए जी। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये है कि इससे पेशेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है या पेशेंट्स का जो विश्वास है वो हॉस्पिटल से कम नहीं होगा, लगता नहीं आपको ऐसा? अगर ऐसा देखिए है तो। देखिए मतलब वरी तो मतलब हमें भी है, उन स्टाफ भी हमारा उसी हिसाब से वाइस वर्सा देखा जाए तो स्टाफ भी वरीड है जी। कि ये इस तरह की एलिगेशन, तो फिर मतलब स्टाफ भी काम करने के लिए मतलब इच्छुक नहीं होगा जी। हाँ, वो तो है ही है, बिल्कुल सही बात है। दोनों दोनों एंड पे है जी। तो अभी आपको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किए पुलिस ने? नहीं अभी तक नहीं, कुछ नहीं जी। पुलिस अभी तक इंक्वायरी के लिए कोई आई है, निशानदेही करने के लिए, या कोई जैसे नहीं लगता है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आए। अभी तक कुछ नहीं है, तो एफआईआर कल ही दर्ज हुई है? हाँ सर, कल उसको अरेस्ट कर लिया था तो अच्छा, आई मीन अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। जी जी। ठीक है ठीक है।